बहुत ही आदर और सम्माननीय और इस इलाके के रहनुमा रहे और आगे भी रहनुमाई करेंगे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और आपके इस इलाके के बेटे चौधरी उदयभान जी, बहुत ही संघर्षशील, बेदाग और बेबाक इस इलाके के व्यक्तित्व के धनी चौधरी करण सिंह दलाल जी, मंच पर बैठे हुए इसराइल जी, बंधु जी, महिपाल बंधु जी, डागर साहब, और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी वरिष्ठ साथी गण, सामने बैठे हुए कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी और इस इलाके के सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी और कांग्रेस कार्यकर्ता साथीगण, नौजवान भाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, कहने के लिए तो दलाल साहब ने सारी बात कह दी और पहले मेरे साथियों ने सारी बात कह दी। दो बात है भाई सरदारों, बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जेजेपी छोड़ के, लोक दल छोड़ के कांग्रेस में, मंच पर मैं भी उनमें से ही हूं। हम सब कभी कांग्रेसी थे, बीच में कारण थे, कोई बात थी, छोड़ के चले गए, फिर आ गए। अगर जन्मजात कांग्रेसी आज हरियाणा में अगर कोई है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रही हैं। बाकी तो हम भाई अलग अलग प्लेटफार्म से कभी काई गाड़ी में चढ़ गए, कभी किसी गाड़ी में चढ़ गए, कभी फिर जौन सी मिल गई वहां में चढ़ गए। दूसरी बात, अभी दलाल साहब ने एक बात कही, देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं। उस समय हम जवान थे, जो नए नाटे होते हैं, अब तो भाई ना रहे चौहान साहब, बैलों का तो काम ही नहीं रहा। जो नया नाटा होता था वह तो रथ में जोटे हैं, और जो बीच को से बर्द होए करे वह हल में पे लए, और जो पुराने बैल होए करे उन्हें गाड़ी में जोड़े कि वह गाड़ियां पार कर जाएंगे, ओलारन नहीं देंगे। तो जब हम नए हैं, जब हम दोनों ने मिलकर चौधरी बंसीलाल की सरकार ला दी भाई, जहां इस इलाके में कोई बात नहीं थी और पूरी जीटी रोड पार उतार दी। अब उस समय में और अब में समय तो देखो 30 साल का फर्क है। अब भी इसमें कोई दो राय नहीं, चौधरी बंसीलाल जी के बाद अगर कोई काम करने वाला मुख्यमंत्री हरियाणा में आया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने जनता के भी काम किए और अपने वर्करों के भी काम किए। मैं खुद उनमें से हूं, वर्करों के भी काम किए, और इन्होंने मान सम्मान भी हर व्यक्ति का किया। और इन्होंने मुख्यमंत्री का पद इस तरह से सुशोभित किया कि कभी झूठे आश्वासन नहीं दिए, कभी किसी से कोई बैर खुंस नहीं निकाला। कारण कुछ भी है, इन्होंने मुझे भी खूब प्यार दिया, मुझे इन्होंने टिकट भी दी और मेरे व्यक्तिगत काम भी किए। लेकिन उस समय कारण भी हमारी रिश्तेदारी का ही मसला था, हम अलग अलग हो गए और आज हम एक हैं। और इस एकता से हम हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना के दम लेंगे, बीच में हम कहीं सस्ताएंगे भी नहीं। और मेरा हुड्डा साहब से भी निवेदन है कि जब हम दोनों अलग थे, जब हमारे एक एक हाथ था, आज हम दोनों एक हैं, हमारे 4 हाथ हैं, चारों हाथों ने कहीं बेल देना,
जहां पे कमजोरी लगे वहां से हम आपको आगे निकाल कर लाएंगे। ये भी हमारा दोनों का वादा है। उदयभान जी बैठे हैं, आज इन्होंने मुझे दोनों भावी मुख्य हुड्डा साहब ने, उदयभान जी ने पटका पहनाया, तो हिसाब लगा लो भाई। मैं तो कांग्रेस में तो इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में ही आ गया, और जब मैंने बिना पटका पहने के जितना काम किया, इस पटका पहनने के बाद तो मैं 4 गुना जान लगा दूंगा। ये चाहे बैसलात है, चाहे जटात है, चाहे मेवात है, चाहे हमारे पलवल का शहर है, होडल का शहर है, हतीन शहर है, चाहे हमारे व्यापारी भाई हैं, चाहे हमारा ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण देवता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। देखो भाषण तो हम पे ऐसे ही आवे देना, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर करूंगा। ये जो इलेक्शन गया है अभी पार्लियामेंट का, इसमें जिस तरह से धन का और बल का प्रयोग हुआ है, उसने हमारे इलाके को थोड़ा बहुत जलील भी किया है। हमारे इलाके पे थोड़ा सा कलंक लगा है कि भाई हमारे यहाँ के पंचायत मेंबर, सरपंच, एक्स सरपंच, पिछले सरपंच, ब्लॉक सरपंच मेंबर, जिला परिषद के, इनका बढ़िया आचरण नहीं रहा। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप लोगों को पूरे 8 साल फांसी दी है भारतीय जनता पार्टी ने। 8 साल, 5 साल पहले निकल गए और 2 साल ये निकल गए, 2-3 साल, 2 साल इलेक्शन ही नहीं हुए। जब इलेक्शन नहीं हुए, जब कर्मचारी और अधिकारियों ने इस हरियाणा को इस तरह से लूटा है कि जो पुराने रास्ते, पुरानी चौपाल, पुराने जो काम थे, उनको नया दिखा करके आप लोगों का धन बुरी तरह से लूटा है। आज भी अगर देखते हैं तो हमने इतना विकास इस गांव में कर दिया, इतना विकास इस गांव में पैसे दे दिए, और जब वहां जाते हैं मौके पे तो उस काम के पैसे 2 साल पहले निकल गए और आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ। ये पैसा आपका है, किसी दूसरे का नहीं है। इसलिए इस खाएगी से बचने के लिए, करप्शन से बचने के लिए, गरीब को न्याय दिलवाने के लिए और जात पात और धर्म का नफरत को मिटाने के लिए आज हमारे पास ही एक ही रास्ता है, कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा है नहीं। मैं ज्यादा ना कहते हुए दोबारा से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और दलाल साहब यहाँ हैं और चौधरी साहब बैठे हैं सामने, बड़े भाई इनके रूपचंद जी दलाल। हालांकि रिश्तेदारी तगासी भी ना टूटे, यारी टूट जाए पहाड़ से और रिश्तेदारी ना टूटे तगासी। हम दोनों को इशारों में तो हमारी लड़ाई हो गई और आंख ही आंखों में हमारा भैया प्यार होगो। आपसे, ईश्वर से और आपसे हमारी यही दुआ है कि हमारा प्यार भी इसी तरह बना रहे, हमारी रिश्तेदारी भी इसी तरह बनी रहे और हम दोनों मिलकर हुड्डा साहब की सेवा भी इसी तरह करते रहे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, सलाम अलैकुम। इससे पहले कि मैं हरियाणा के बहुत ही भाग्यशाली प्रधान, जिन्होंने हमारे इलाके की शान को भी 4 चांद लगाए हैं, मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने हमारे ही बीच में से हमारे भाई चौधरी उदयभान जी को इतने बड़े पद पर बिठा करके न केवल चौधरी उदयभान जी को बल्कि हमारे इलाके को सम्मानित किया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि चौधरी उदयभान जी आएँ
और अपनी बात कहें। चौधरी उदयमान जी तालियां बजा करके स्वागत करें। हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय जन नेता पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे इस जिले ही नहीं प्रदेश के बहुत ही संघर्षशील और जुझारू नेता, जिन्होंने इस हमारे पूरे जिले का नाम आगे बढ़ाने का काम किया, आदरणीय चौधरी करण सिंह दलाल जी, हमारी पार्टी में आज शामिल हुए। पूर्व विधायक हतीन से बहुत ही हमारे इलाके के जुझारू नेता चौधरी हर्ष कुमार जी, हमारे बीच में उपस्थित हतीन हलके से बहुत ही हमारे बहादुर साथी, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त टक्कर पिछले चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया और जिनके पिताश्री चौधरी जलेब खान जी ने जो एक मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में जो सेवा देने का काम किया, आदरणीय भाई चौधरी इजराइल जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक चौधरी सुखबीर सिंह फरमाना जी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भाई गफ्फार कुरैशी जी, हमारे आदरणीय यहाँ पलवल से भाई राजेश्वर गर्ग जी, पवन रावत जी, राजाराम ठाकुर जी, गिरीश भारद्वाज जी, नीतू मान जी, महिपाल बंधु जी, भारत अरोड़ा जी, चौधरी विजेंद्र सिंह चांदट जी, भाई केशव मुंझाल जी, भाई रमेश राणा जी, सुरेश चौहान जी, एसके शर्मा जी, भाई बलजीत डागर जी, भाई सोगर सिंह जी, श्री बंसीलाल एडवोकेट जी, देवी चरण मंगला जी, हमारे भाई साजिद खान जी, भूदेव शर्मा जी, महावीर डागर जी, बदन सिंह जाटव जी, बलबीर सिंह जी, भाई अख्तर सरपंच हमारे उटावड़ से, हमारे बीच में भाई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जिले के ओम प्रकाश बघेल जी, निखिल भारद्वाज जी, किशन राघव जी, चौधरी अख्तर हुसैन जो पुनाने से चौधरी रहीम खान जी के पुत्र हैं, श्री बलजीत गहलोत जी, बहन रेखा अत्री, सरपंच मोहना, राजेंद्र सिंह खोखिया का जी, भाई खेमचंद कुंडू जी, और मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री पीके मित्तल जी, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सभी सम्मानित नेतागण और पलवल जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनों, बच्चों, बहुत लंबे समय से आप यहाँ पर बैठे हैं और बहुत भीषण गर्मी में आपने पूरा पसीना यहाँ पर बहाने का काम किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपने लोकसभा के चुनाव में हमारे इस तीनों विधानसभाओं से मिला, और मैं कह सकता हूं कि पलवल जिले से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इस चुनाव के अंदर बहुत ही हमारे साथी जिस तरह से चुनाव के अंदर काम किया, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथी एक जगन डागर रह गए थे, हमारे वरिष्ठ साथी, उनका मैं नाम नहीं ले पाया था, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया लोकसभा के चुनाव में, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 47.6% मत इंडिया गठबंधन ने हासिल किया है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक मत प्रतिशत हरियाणा ने प्राप्त किया है। और साथ ही हम जहां 5 लोकसभा सीटों पर हमने जीत दर्ज की, 3 लोकसभा पर हम कम अंतर से हारे हैं,
वहां खुशी की बात यह है कि हमने 90 के 90 विधानसभाओं में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के मत प्रतिशत में 19.5% की बढ़ोतरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में 11.5% की कमी आई है। यह इस बात का संकेत है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और इस भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश को, प्रदेश को जाति, धर्म और मजहब के नाम से जो एक नफरत की दीवार खड़ी करने का काम किया, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत करने जा रही है। उसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी दलाल साहब ने एक बात जिक्र कर दिया था हमारे चौधरी हर्ष कुमार जी के बारे में कि चुनाव के समय में मुझे तो बताया नहीं, शायद अध्यक्ष जी को और हुड्डा साहब को शायद बता दिया होगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको कह भी दिया, परंतु पता नहीं आपको भरोसा नहीं होता किसी की बात पर। जिस तरह से यहां पर सुभाष चौधरी ने महेंद्र प्रताप को समर्थन दिया था, उसी तरह से चौधरी हर्ष कुमार ने समर्थन दिया था। उसमें उस समय तक, समर्थन के समय तक हमारे कोई नॉलेज में नहीं था, ना मेरे था ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के में था। लेकिन यह हम सब के लिए खुशी की बात है, हमारे पार्टी के लिए बहुत ये उत्साह की बात है, हम सब के लिए ये गौरव की बात है कि दो जो यहाँ पर जो मजबूत लोग थे हमारे से नेता इस इलाके में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया और उससे पार्टी को बल मिला, पार्टी को शक्ति मिली। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। चौधरी हर्ष कुमार जी आज हमारी पार्टी में विधिवत तौर से आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि पूरी तरह से मिल करके हम सब बराबर का सम्मान देंगे, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन टिकट एक को मिलेगी, टिकट एक को मिलेगी। जिसको राहुल गांधी की टिकट हो, खड़गे जी की टिकट हो, उसको एमएलए बना देना, ये हमारा कहने का मतलब है। और कोई भी है, चाहे होडल हल्का है, चाहे पलवल है, चाहे हतीन है, चाहे 90 के 90 हल्कों में जो कांग्रेस का टिकट लेकर के आए, उसको जिताने की जरूरत है। आज जो पूछने की जरूरत है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हरियाणा में निरंकुश होकर के 10 साल का शासन किया, उसका हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया है। उसका मतलब यह है कि यह सरकार बताए कि 10 साल में इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, यह बताए कि इन्होंने 10 साल के अंदर क्या विकास का काम किया है। इनको बताना चाहिए कि आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है, आज महंगाई में नंबर 1 पर क्यों है, आज कानूनी व्यवस्था हरियाणा में क्यों ठप्प होकर के रह गई है, क्यों प्रतिदिन व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही हैं, किस तरह से 5 की एवरेज पर प्रतिदिन मर्डर हो रहे हैं, 5 की एवरेज पर प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, 46 महिलाओं के प्रतिदिन 46 महिलाओं के साथ छेड़खानी की और दूसरी आपराधिक घटनाएं की जा रही हैं। 96% शेड्यूल कास्ट की आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं इस सरकार में। क्यों? जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, जो सामाजिक सुरक्षा सूचकांक है मोदी सरकार का, उसने हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश क्यों बताया है। यह पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि 30 बार हरियाणा के अंदर पर्चे लीक हुए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्यों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और उनके 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा। क्यों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी को करोड़ों करोड़ों की रिश्वत के साथ पकड़ा गया। किस तरह से हमारे युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। क्यों हरियाणा के अंदर 2,02,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। क्यों इन्होंने कौशल विकास रोजगार निगम में खुद सरकार ठेकेदार बनकर के रह गई है और वहां पर जिस तरह से हमारे युवाओं का शोषण हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ में जिस तरह से जो नौकरी लगती है उससे आधे पैसे में, अगर तनख्वाह वहां पर 40,000 होनी चाहिए तो 20,000 में
और अगर तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए तो 10,000 में बच्चों को लिया जा रहा है। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का है, ना मेरिट है ना रिजर्वेशन है। किसी तरह से जिसको पर्ची दे देते हैं इनके आरएसएस के और बीजेपी के लोग, उसको कौशल विकास रोजगार निगम की नौकरी दे दी जाती है। यह सरकार ठेकेदार बन के रह गई है। इस ठेकेदारी को खत्म करने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश में शिक्षा का और स्वास्थ्य का बंटाधार होकर के रह गया है। आज अमित शाह महेंद्रगढ़ में आकर के कहते हैं कि महेंद्रगढ़ में आकर के कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूं, मैं आने पाई का हिसाब लेकर के आया हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं कि उनके 10 साल के काम क्या हैं। अरे अमित शाह जी, तुम कैसे बनिया के बेटे हो? तुम पे तो हिसाब भी लगाना नहीं आता। आप पहले ये बताओ, आप महेंद्रगढ़ में कह रहे थे, आप महेंद्रगढ़ में अपने भाषण में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने खट्टर सरकार को 10 साल में 259 लाख करोड़ रुपए दिए हैं मदद के रूप में। अब आप हिसाब लगाओ, 259 लाख लिखो, आगे 7 बिंदी लगाओ करोड़ों की, 259 लाख करोड़। अरे माशा जी, अमित शाह जी, ये तो बताओ, हिंदुस्तान का बजट तो 48 लाख करोड़ का, और तुम हरियाणा को मदद दे रहे हो 259 लाख करोड़ की। अरे झूठों के बादशाहों, अरे जुमलेबाजो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप काम देखना चाहते हैं? बताओ कि मेट्रो कौन लेकर के आया था दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, दिल्ली से गुड़गांव तक कौन लेकर आया था, दिल्ली से बहादुरगढ़ तक कौन लेकर आया था? अगर कोई मेट्रो 81 किलोमीटर के लेकर आया था तो उस शख्स का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आज ये कहते हैं मेट्रो में 26 जनवरी 2016 को मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया था कि फरीदाबाद से गुड़गांव की मेट्रो मंजूर कर दी गई है। इस पे 5,900 करोड़ रुपया खर्च आएगा। इस मेट्रो लाइन में 12 स्टेशन बनाए जाएंगे और ये मेट्रो फरीदाबाद से गुड़गांव 2021 तक संचालन हो जाएगा। अब इन झूठे लोगों से पूछो कि 2016 से 24 हो गया, 8 साल में एक आठा ने भी, एक फूटी कौड़ी भी इन्होंने कोई बजट में प्रोविजन किया और इस दिशा में कोई काम किया हो। और इन जुमलेबाजों की तो करतूत तो देखो। उसके बाद गतपुरी में आकर के कहते हैं कि बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो मंजूर, 24 किलोमीटर की बनेगी, 8 स्टेशन बनेंगे, 180 करोड़ प्रति किलोमीटर खर्चा आएगा। अरे जुमलेबाजो, ये बताओ कि कहीं आपने हरियाणा का नाम कोई बजट में पढ़ने को मिला है? अभी अभी इस मोदी सरकार का बजट जो आया है, क्या उसमें हरियाणा नाम शब्द पढ़ने को आपको मिला है? इन लोगों ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। हुड्डा साहब ने 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए थे, 43,000 करोड़ रुपया खर्च करके 5400 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुड्डा साहब ने किया था। अगर 4 बिजली के कारखाने नहीं लगते तो आज हरियाणा में बिजली की हालत क्या होती, ये आप समझ सकते हैं। ये हुड्डा साहब थे कि जब अदानी पावर से 1144 अदानी पावर से 14 अगस्त 2008 को 25 साल के लिए समझौता किया था, जिसमें 1424 मेगावाट प्रतिदिन 1424 मेगावाट प्रतिदिन ₹2.94 प्रति यूनिट के हिसाब से निरंतर निर्बाध रूप से 25 साल तक 2033 तक अदानी पावर को हरियाणा को देनी थी। आप इन बीजेपी वालों से पूछो कि वो क्या कारण है कि अदानी ने एक साथ हरियाणा की बिजली काट दी, बिजली बंद कर दी। हरियाणा में त्राही त्राही मच गई।
कारखाने बंद हो गए, गांवों में 10-10, 12-12 घंटे के कट लग गए, शहरों में 10-10 घंटे के कट लग गए। उस बिजली की आपूर्ति के लिए 11.5 रुपए प्रति यूनिट तक इनको बिजली खरीदनी पड़ी थी, जो 2 रुपए 94 मिलनी थी। उसकी वजह से आप बताओ कि उस अडानी पावर जिसके साथ MOU हुआ था, समझौता हुआ था, उस अडानी पावर से उसके अडानी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? उससे पैसा वसूल करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? यह सरकार किस तरह से सरेंडर होगी अडानी पावर को? इन्होंने जो नया समझौता कर लिया, 1424 मेगावाट को घटा करके 1200 मेगावाट कर लिया, 224 मेगावाट बिजली इनको सरेंडर कर दी। और जो 1200 मेगावाट का किया वो 2 रुपए 94 प्रति यूनिट से बढ़ा करके 3 रुपए 28 पैसे के हिसाब से इन्होंने खरीदी। कई हजार करोड़ का चूना लगाने का काम इस सरकार ने हरियाणा में किया है। हुड्डा साहब ने जो 12 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां लेकर के आए, मेडिकल कॉलेज लेकर के आए और एम्स का कैंसर इंस्टीट्यूट लेकर के आए, 250 किलोमीटर की रेल की लाइन लेकर के आए, ये हुड्डा साहब से पूछ रहे हैं। हुड्डा साहब ने 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए, गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने का काम किया, उनको पानी की टूटी कनेक्शन देने का काम किया। ये हुड्डा साहब से हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब आज जनता तुमसे मांग रही है। 10 साल से तुम शासन में हो, तुम झूठ बोलते रहे हो, गुमराह करते रहे हो। अब नया मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। नया मुख्यमंत्री कहता है कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं, हम इन्हें सुधारेंगे। अरे 2 महीने बाद तो चुनाव है। जब सारा कांग्रेस का नेतागण, सारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण जब हर मंच पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय आपको याद नहीं आया? उस समय याद नहीं आया जब अखबारों में बड़े बड़े कॉलम लिखे जा रहे थे, सारे टीवी यूट्यूब चैनलों पे आ रहा था कि 90% गलती परिवार पहचान पत्र में है, 95% गलती प्रॉपर्टी आईडी में है, यह परिवार पहचान पत्र परमानेंट परेशानी पत्र बनकर के रह गया था। लेकिन जब तुम्हें नहीं लगा था, आज तुम कह रहे हो कि इसमें गलतियां हैं, आज मान रहे हो। पहले माफी मांगो उन गरीबों से जो तुमने इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके फर्जी इनकम दिखा करके 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप किया था। माफी मांगा उन बुजुर्गों से जब परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके तुमने उन बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप करने का काम किया था। आज तुम कहते हो कि मैं 100-100 गज के प्लॉट दूंगा। कौन से दूंगा? हुड्डा साहब की स्कीम थी, 3,92,000 प्लॉट दे दिए थे। कुछ 8-10 हजार जो प्लॉट जो पाइपलाइन में थे, जिनका कब्जा नहीं दे पाए थे, इन्होंने आते ही उन गरीबों पर कलम चलाई। 7 लाख लोगों को प्लॉट दिए जाने थे। उन प्लॉटों की स्कीम को रद्द कर दिया था इन्होंने। पहले माफी मांगे कि उस स्कीम को रद्द क्यों किया, और आज ये नई स्कीम नहीं ला रहे। जिनके जो पोजेशन नहीं दे पाए थे, कब्जा नहीं दे पाए थे, उनको कह रहे जुमला कि 1-1 लाख रुपया दे देंगे। 1 लाख रुपया में प्लॉट आवे? कहीं 4-5 हजार रुपया गज से कहीं पर रेट कम है। 1-1 लाख रुपया दे देंगे उनको जो पहले रोक दिए गए थे। तो ये पूरी तरह से ये झूठे और जुमलेबाज हैं। मुख्यमंत्री कुछ नहीं, ये तो जैसे गुरु कहेगा उस तरह से काम करता है। इसके बेचारे के पास में कुछ सौदा नहीं और ना ही इनके पास कोई फंड है, सारा तो स्वाहा कर दिया। हुड्डा साहब ने जब इनको सत्ता सौंपी थी, इनसे पूछो कि भाई 70,000 करोड़ का कर्जा था प्रदेश में, आज वो कर्जा 4,51,892 करोड़ पर कैसे पहुंच गया? आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इस प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसाने का काम खट्टर ने किया है। और आज के जो मुख्यमंत्री है वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है। मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, जिस तरह से आपने घर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस के अभियान के तहत कांग्रेस के सारे कार्यक्रमों को जिस तरह से घर घर पहुंचाने का काम किया था, उसी तरह
उसी तरह से इस हरियाणा मांगे हिसाब अभियान में इनको नंगा करने की जरूरत है, इनका चेहरा बेनकाब करने की जरूरत है, इनके झूठ का पर्दाफाश करने की जरूरत है, इनसे हिसाब मांगने की जरूरत है और वो घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। और पूरा जो इलेक्शन 2 महीने 2.5 महीने रह रहा है, एक एक बूथ को अपना किला बना करके, बिल्कुल जो सुस्तियां भी पता चल गया कि कहां पर हमारी कमजोरी है पार्लियामेंट के अंदर, उस कमजोरी को दूर करते हुए इस सरकार हरियाणा में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस की सरकार लाना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे पहले कि हरियाणा के महबूब नेता और होने वाले मुख्यमंत्री आपका धन्यवाद करें और आपको संबोधित करें, मैं उन सभी आज इलाके की बड़ी हस्तियां, हर बिरादरी के, शहर और देहात के एक से एक बड़े प्रमुख समाज सेवी, विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़ करके जो आज शामिल हुए हैं, मैं क्योंकि उस वक्त भीड़ बहुत हो गई थी, मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से, आप सब की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, हमारे सारे साथी जो कई दिनों से जुट करके लगे हुए थे, जिनमें सबका नाम भी नहीं लिया गया, मैं उन सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। और तमाम जिले के आए हुए सभी महान विभूतियां, उन सब का भी धन्यवाद करता हूं जो इतनी गर्मी में आप यहां आए हैं। और हुड्डा साहब के संबोधन के बाद यहाँ देसी घी में हमने आप सबके लिए खाने का इंतजाम किया है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जैसे ही हुड्डा जी का भाषण समाप्त हो, यहाँ से भोजन करके जाएं। मैं निवेदन करता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो आएं और आप सबको संबोधित करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तालियां बजा करके स्वागत करें हुड्डा जी का। आज के पलवल जिला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, और यहीं से पूर्व मंत्री रहे हमारे जुझारू साथी जिन्होंने बहुत काम किया आपके यहाँ, चौधरी करण सिंह दलाल जी, और हमारे पुराने साथी पूर्व विधायक चौधरी हर्ष कुमार जी, सुखवीर परमाना जी पूर्व विधायक, इसराइल चौधरी जी, जगन डागर जी, राजा राम ठाकुर जी, मणिपाल बंधु जी, केशव भुंजाल जी, बलजीत डागर जी, रमेश राणा जी, और हमारे पुराने मित्र चेयरमैन विजेंद्र जी, निखिल भारद्वाज जी, और वकील हमारे सहपाठी साथी गिरीश भारद्वाज जी, तुई राम भारद्वाज जी, वह हमारे साथी रहे वकील हमारे सहपाठी प्रहलाद मित्तल जी, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं। देखो आप बहुत देर से बैठे हैं, आपके खूब पसीना आया हुआ है, पसीना मेरे भी आ रहा है खूब। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं, जो आज आपने पसीना लिया है ना, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में कुछ ना कुछ रंग लेके आएगा। आज हम आए थे आपका धन्यवाद करने के लिए, जो पार्लियामेंट में 36 बिरादरी ने जिस प्रकार से सहयोग दिया और पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा के इंडिया अलायंस को सबसे ज़्यादा वोट शेयर मिला है, उस आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो साथी, जैसे दलाल साहब ने सबके नाम बताए, जिन भी साथियों ने, प्रमुख आदमियों ने आज कांग्रेस में हम शामिल हुए हैं, मैं अपनी ओर से और पूरी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी में उनको उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा, ताकि हम सब आगे चलेंगे। देखिए, बातें अध्यक्ष जी ने, उदय भान जी ने विस्तार से बता दी, दलाल साहब ने बता दी, और साथी बोले सब बता दी। मैं समझता हूं हम बताएं ना बताएं, आप सबको मालूम है, सबने तोल के देखा है
ये जो 9.5 साल से सरकार चल रही है, ये इससे कोई एक वर्ग भी संतुष्ट नहीं है। कोई काम इनके, कोई अगर अच्छा कार्य करते तो मैं जरूर इनकी प्रशंसा करता। कोई उनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं है। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया 9.5 साल में, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बढ़ाने का काम किया, और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, एक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। हमने सब जगह ये किया। आपका मेरे को याद है, जब मैं दलाल साहब ने यहाँ मेरे को बुलाया था, इन्होंने पहली बात ये कही थी कि पलवल को जिला बनाओ, और वहीं हमने कह दिया था, दलाल साहब ने कहा तो ये जिला बनेगा। फिर जिला बन गया तो कहने लगे भाई सबसे खूबसूरत ये जिले का सेक्रेटरीट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सारे हरियाणा में घूमो, जितने नए जिले बने सबसे बढ़िया सेक्रेटरीट आपका है दलाल साहब। तो ये दलाल साहब ने कहा। चौधरी उदयभान जी मेरे बहुत करीबी साथी रहे। जब मैं अध्यक्ष था तो ये जिले के अध्यक्ष थे, आज मैं सीएलपी का नेता हूं तो ये प्रधान है पूरे प्रदेश के। तो ये साथी हमारे इतने मजबूत हैं। इसराइल के पिताजी जलेब खान साहब, हर्ष कुमार जी, इनका पूरा सहयोग रहा। तो पलवल जिले का पूरा सहयोग मेरे को मिलता रहा, और उस सहयोग की वजह से मौका मिला पूरी प्रदेश की सेवा की। अब सवाल ये का है, आज एक निवेदन करने आए हैं आपसे कि भाई ये जो बताए कि सरकार ने तो कुछ किया नहीं और हमने क्या किया, घर घर आपको ये बात पहुंचानी है, इनकी विफलताएं और हमारी उपलब्धियां। 10 साल में जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी तो उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश था। आज 9.5 साल 10 साल के बाद किस चीज में नंबर 1 है आज हरियाणा? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। और खिलाड़ियों को तो आप देख रहे हो, जो हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा नाम दुनिया में कमाया, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ जंतर मंतर पर, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो किया क्या इस सरकार ने? आज कोई भी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। जैसे बताया आपको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने हरियाणा को असुरक्षित बता रखा है। तो जब ये स्थिति है, ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारा विकास हो रहा है, तो भाई सरकार का क्या काम है? बनते ही कहा इन्होंने कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। भाई पलवल में बना मेडिकल कॉलेज? कोई नाम और कोई काम? सारे बैठे हैं भाई, आज तो सारी पार्टियों से भी आए हैं रह रह के, उन वही बता दे कोई भाई 9.5 साल में कोई काम होया वो पलवल में। तो फिर तो ये बात मेरे को, मैं समझता हूँ सब समझते हैं, लेकिन एक बात है, जब आप जाओगे कांग्रेस की वोट मांगने के लिए तो लोग ये तो कहेंगे भाई ठीक है, इनने तो भट्ठा बैठा दिया हरियाणा का, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे आपसे। तो भाई हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन 5-7 फैसले हम मुख्य कर चुके हैं, उनको मैं कह के जा रहा हूं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम क्या करेंगे? हमारी सरकार आई कांग्रेस पार्टी की तो पहला काम करेंगे, हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करेंगे। और जो गरीब आदमी की जो महंगाई बढ़ रही है, उसमें बिजली का बड़ा भारी वो है, महंगी हो रही है, 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे भाई। और गैस सिलेंडर जो है 400 का था आज हमारे समय में, और अब 1000 से कोई पार कर गया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। और इसी प्रकार से 100-100 गज के प्लॉट
4 लाख के करीब हमने दे दिए थे, 3 लाख चिन्हित कर रखे थे, लेकिन उन्होंने स्कीम बंद कर दी। तो अब कांग्रेस की सरकार आते ही वो स्कीम फिर शुरू करेगी, गरीब को, शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लासेस को 100-100 गज के प्लॉट देगी और साथ के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे गरीब आदमी के लिए। और जो हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो इन्होंने बना रखा है, कौशल रोजगार निगम बनाया है। उसका क्या काम है, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, ना तो रिजर्वेशन है उसमें, ना पक्की नौकरी है, ना पेंशन है, कुछ भी नहीं, तनख्वाह आदि से कम। क्या भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है। ना उसकी कोई मेरिट है, कोई मेरिट नहीं उन्हें, जिसने मर्जी कर दे उठा के। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़े हैं। पक्की नौकरी नहीं दी, ठेकेदारी दे रहे हैं। हमने ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया, ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई, हमारे युवाओं को ठेके पे इजराइल में लड़ाई में झोंक रही है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये है। तो भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे, ताकि हम नौकरी मिले। जैसे दलाल साहब ने कहा, भाई खास ख्याल रखना है यहाँ, पहले भी जब मौका मिला पूरी नौकरियां दी हमने, आगे भी देंगे। इसी प्रकार से किसान की बात, किसान का इन्होंने कहा कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, वायदा था इनका। अब है 2024। तो भाई आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, अब होगी? आप बताओ, होगी क्या दुगनी आमदनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था। कोई टैक्स नहीं था हरियाणा में इन चीजों पे किसान को, और डीजल पे वैट 9% था, जो इन्होंने आज 18% कर दिया। कहां से कहां पहुंच गए, लागत तो कई गुना बढ़ा दी, आमदनी कहां घटा दी। अब कह रहे, आज अखबार में पढ़ रहा था कि हम सारी फसलों के एमएसपी देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। अरे क्यों झूठ बोलते हो भाई? पीछे 14 फसलों का कहा था हमने, कभी कुछ कहा। मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूं, कब सबको एमएसपी मिली? परेशानी के सिवाय और कोई काम नहीं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल चला दिया, किसान अपनी फसल निकाले, खेत में बैठा है, ऊपर राम बरसन न हो रहा है, और वो देखे मेरा नंबर आया कि नहीं आया, इतने राम बरस जा। कहां किसान की बात? हाँ, तुम्हारा एक है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। कल ही बयान दें कि हम सबको एमएसपी देंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, ताकि जो कम दे तब मुकदमे में उसको अंदर करा सके। जब तो फायदा है, झूठे आश्वासन देने का क्या फायदा? कांग्रेस ने फैसला कर रखा है, कांग्रेस की जितनी केंद्र में सरकार आएगी, लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी दी जाएगी किसान को। ये किसान की सदा विरोधी रही है ये पार्टी। तो आपके सामने है। इसी प्रकार गरीब आदमी है, राजस्थान में हमारी सरकार थी, गरीब आदमी के इलाज के लिए एक स्कीम बनाई, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराते थे, वहाँ सरकार वहन करती थी। वही स्कीम हम यहाँ लागू करेंगे। और खेल और खिलाड़ियों के लिए वही नीति, पदक लाओ पद पाओ, ये लागू करेंगे, ताकि फिर से हम हरियाणा नंबर 1 हरियाणा बना सके। ये मैं कहूँ। अब दलाल साहब ने कहा कि भाई पलवल जिले की 3 सीट कांग्रेस को देंगे। एक बात है, एक बात आप मान लो, एक बात मैं मान लेता हूं। तुम तो दलाल साहब की और मेरी ये बात मान लो, 3 की 3 सीट ला दो। अब मैं क्या करूंगा आपके लिए? हम क्या करेंगे? हम आपकी सरकार बना देंगे भाई, मंजूर है। और जब पलवल जहां से हमारी पार्टी का अध्यक्ष हो, जहां कर्ण सिंह दलाल हो, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा साझेदारी पलवल जिले की होगी। ये प्रमुख जिला हमारा, दलाल साहब भी होंगे, उदय भान जी भी होंगे, और हमारे साथी जो है, पूरा काम होगा। दलाल साहब, जो आपने कहा कि पूरा
ख्याल रखना है भाई, मैं तो वैसे ही रखना पड़ा, आपका भी ख्याल रखूंगा, पलवल जिले का भी ख्याल रखूंगा, मैं तो मेरी रिश्तेदारी भी है तो पूरा पलवल की, क्योंकि पलवल एक ऐतिहासिक जगह है। अगर आज देश की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में किसी शहर का सुनहरी लफ्जों से नाम लिखा हुआ है तो वो पलवल का है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के लिए जब सबसे पहली बार महात्मा गांधी जेल में गए तो पलवल स्टेशन से उतारे गए थे। और मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का बेटा हूं, आपको कह के जा रहा हूं, जो पलवल का नाम है आज़ादी के इतिहास में, उसका मान सम्मान करेंगे। जिन साथियों ने आज पगड़ी पहनाई है, किसी ने लोई दी है, उनका सब बहुत सम्मान, और आपकी पगड़ी की लाज रखना मेरा काम है।